होठों पर आ रही है जुबां और भी खराब। चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया। बजट को लेकर सरकार के दावे हैं, विपक्ष की अपनी बातें हैं। देश के बेहतर और सुनहरे भविष्य का ताना बाना बताया जा रहा है। इस बजट को किसे हासिल हुआ किसे नहीं हुआ, इस पर माथापच्ची चल रही है, जोर घटाव किया जा रहा है। कुछ दिन बाद बात आएगी जाएगी वाली हो जाएगी। यही होता है। तो जो कुछ हो रहा है इस बार भी उसमें कुछ नयापन नहीं है। हम बात कर लेते हैं बजट से पूर्व नए आर्थिक सर्वेक्षण की। खास तौर से इसमें जो शिक्षा को लेकर बातें कही गई है, बेरोजगारी को लेकर कही गई है, क्योंकि इसकी चर्चा चलनी चाहिए, बहुत लंबी चलनी चाहिए और व्यापक रूप से चलनी चाहिए, खासकर से नौजवानों में, बेरोजगारों में, उनके अभिभावकों में जो अपने बच्चों को आज की तारीख में पढ़ा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि कल को वह नियोजन पाएगा और फिर परिवार समाज की बेहतरी का ताना बाना बुनेगा। तो नई आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने स्वीकार किया है कि देश के विश्वविद्यालयों से डिग्री लेकर निकलने वाला हर दूसरा नौजवान किसी काम के लायक नहीं होता है। यानी 50% कहें तो आधे डिग्रीधारी नौजवान किसी नौकरी के लायक नहीं होते। बिहार में है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर है हेमंत कुमार झा। उनका विश्लेषण है कि कुछ वर्ष पहले चेंबर ऑफ कॉमर्स ने यह अनुपात इससे भी भयानक बताया था। कहा गया था कि देश के तकनीकी संस्थानों से निकलने वाले 75% तकनीकी ग्रेजुएट किसी काम के लायक नहीं होते, जबकि 85% सामान्य ग्रेजुएट किसी नौकरी के लायक नहीं होते। अब सरकार है तो अपनी रिपोर्ट में कुछ लाज बचाकर ही बातें करेंगी, इसलिए 85 और 75% को 50% के दायरे में समेट कर नए आंकड़े जारी किए गए। जब कोई ग्रेजुएट होकर रोजगार के बाजार में उतरता है तो उसे किसी काम के लायक नहीं का तमगा देना बहुत आसान है, लेकिन यह जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं होता कि आखिर किसी नौजवान को इस शिक्षण तंत्र ने कैसे नालायक बनाकर अकेला छोड़ दिया। न सिर्फ बनाकर बल्कि अब वे उसे नालायक बता भी रहे हैं। क्या इसमें उस नौजवान की एकांत जिम्मेदारी है या हमारे शिक्षण तंत्र की विफलता भी इसमें शामिल है? सीधा साधा मामला बनता है शिक्षण की गुणवत्ता का और उस माहौल का जो हम उस नौजवान को देते हैं। यानी हमारा तंत्र अरबों रुपए खर्च कर करोड़ों नौजवानों को किसी काम के लायक नहीं की माला पहनाकर जिंदगी के बियाबान में भटकने को छोड़ देता है और हम विश्व गुरु आदि बनने के दिवा स्वप्न में डूबने लग जाते हैं। इस संदर्भ में कुछ बातें काबिले गौर हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में देश भर के 50% डिग्रीधारियों की किसी लायक नहीं होने की बात कही गई है। यानी इसमें देश भर में फैले विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही तमाम आईआईटी, आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी के साथ ही बीएचयू, जेएनयू, डीयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी आदि जैसे नामचीन संस्थान भी शामिल हैं। सरकार ने अपनी रिपोर्ट में औसत निकालकर आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। थोड़ी गहराई से सोचे तो आईआईटी, आईआईएम, जेएनयू आदि से निकलने वाले नौजवानों में ऐसी संख्या अनुपातिक रूप से कम होगी जिन्हें किसी लायक नहीं कह सके बनिस्पत बिहार, यूपी आदि के समान संस्थानों से निकलने वालों की। यानी मन थर्रा उठता है अगर यह सोचा जाए कि देश भर के 50% किसी लायक नहीं बन पाने वालों में बिहार के विश्वविद्यालय से निकलने वाले बच्चों का अनुपात क्या होगा। इनमें
जैसे इनमें बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में अवस्थित निजी विश्वविद्यालयों व निजी संस्थानों से निकलने वाले बच्चों का अनुपात क्या होगा। कोई रिपोर्ट अगर जारी हो और सच से पर्दा उठ सके तो पता चले कि बिहार, उत्तर प्रदेश आदि में अवस्थित अधिकतर सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान प्रतिभाओं की कत्लगाह बनकर रह गए हैं। देश के ऐसे नौजवान जो डिग्री हासिल करने के बाद नियोक्ताओं के शब्दों के किसी नौकरी के लायक नहीं होते, अनुपातिक रूप से उनको उनकी सबसे अधिक पैदावार हिंदी पट्टी के इन इलाकों में ही होती है। अपने समाज में यह दारुण सत्य हम खुली आंखों से देख भी सकते हैं। इससे भी अधिक निराशा की बात यह है कि इस स्थिति को सुधारने की कोई प्रशासनिक इच्छा शक्ति तो नहीं ही दिखाई दे रही। राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी घोर अभाव है। लगता ही नहीं कि बिहार जैसे भयानक बेरोजगारी से त्रस्त निर्धन राज्य के राजनीतिज्ञों को अपने विश्वविद्यालयों की दशा दिशा से कोई मतलब भी है। सबकी आंखों के सामने हमारे अधिकतर विश्वविद्यालय सर्वाधिक भ्रष्ट सरकारी ऑफिसों में शुमार हो चुके हैं, जहां दिन रात नियम कानूनों की खुलेआम हत्या होती ही रहती है, जहां सिर्फ गुणवत्ता पर सिर्फ मुंह जबानी बातें होती ही रहती हैं, जहाँ के नामांकित छात्र इस देश के सबसे अधिक अभागे छात्रों में शुमार हैं, और जहाँ से निकलने वाले अधिकांश ग्रेजुएट सच में किसी काम के लायक नहीं होते। यह सब कोई कुछ एक व्यक्तियों, कुछ एक समूहों की कारस्तानी नहीं, बिहार के अधिकतर विश्वविद्यालयों में प्रतिभाओं की, उत्साहों की, शैक्षणिक गुणवत्ता की, निष्ठाओं की, नियमों की, कानूनों की बाकायदा संवैधानिक हत्या होती है। और यह सब कोई लुक छिप कर नहीं, खुला खेल फर्रुखाबादी की तर्ज पर होती है। बिहार सरकार को चाहिए कि वह केंद्र सरकार की तर्ज पर कोई विशेष सर्वेक्षण करवाए, जिससे हम जान सके कि हमारे राज्य के संस्थानों से निकलने वाले कितने प्रतिशत ग्रेजुएट किस लायक बन पा रहे हैं। तो यह रहा हेमंत कुमार झा का विश्लेषण। जहां से मैंने बात की थी वह वीसी विश्लेषण पर प्रतिक्रिया थी, तो इस पर कुछ और प्रतिक्रिया गौर कर ले। राजेंद्र झा की प्रतिक्रिया है कि बड़े भाई और छोटे भाई के कार्यकाल लगभग 32-34 साल से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में दिन प्रतिदिन गिरावट होती आ रही है। इस मामले में सरकार के सारे तंत्र, कुलाधिपति, सचिवालय, विश्वविद्यालय प्रशासन, ऊपर से नीचे तक के जनप्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र और अध्यापक सभी सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं, और निकट भविष्य में इसमें सुधार की संभावना भी नहीं के बराबर है। अफरोज अली कहते हैं कि आपका आभार कि ऐसे मुद्दों को प्रकाश में लाते हैं, वरना राजनीतिज्ञ तो चाहते ही नहीं है कि युवा अशिक्षित रहें, ताकि उन्हें आसानी से गुमराह कर अपनी राजनीति रोटी सेकी जा सके। अगर ये पूर्ण शिक्षित होंगे तो इनकी तार्किक शक्ति बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और ये सरकार से हक और हकूक की बातें करेंगे, रोजगार मांगेंगे वगैरह। रोना तो जनमानस पे आता है कि उनके लाल को धोबी का बनाया जा रहा है, जो न घर का है न घाट का, और ये धर्म जात पात में उलझे पड़े बैठे हैं। अफसोस, बेहद अफसोस। विवेक झा की टिप्पणी है कि 2018 में भी ऐसा ही एक एडिटोरियल द इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ने को मिला था। मैं खुद को बहुत पहले से उस 50% का हिस्सा मानकर बैठा था। एक अनूठी घटना के बाद 2020 में गांव आ गया, देखा तो यहाँ की स्थिति पहले से भी दयनीय हो चुकी है। सर्दी के मौसम में क्रिकेट टूर्नामेंट का सीजन आता है, यहाँ वहाँ पता चला कि फला क्रिकेटर बीटेक है तो फला ने एमबीए कर रखा है, और 1,000 रुपया रोज पे क्रिकेट खेल रहे हैं। देखकर मन हल्का हो जाता है। चलो, समय ने एलएनएमयू के बेरोजगार ग्रेजुएट को बेंगलोर के बीटेक के समानांतर खड़ा कर दिया। ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह की भी सुन लीजिए। अपने अनुभव से तो ऐसा पहले से दिख रहा था। बच्चे और उनके शिक्षक अवकाश हेतु औपचारिक आवेदन नहीं लिख पाते। अध्ययन अध्यापन के इस विशाल दुर्भाग्य को सूत्र रूप में इकोनॉमिक सर्वे में व्यक्त किया गया है। प्रेमनाथ वर्मा ने तो यह भी कहा कि पूरे देश में एक से बढ़कर एक भव्य मंदिर बनाने की होड़ मची सी है। अब विश्व गुरु बनने से चंद कदम ही हम पीछे हैं।
तो संजय कुमार मिश्रा कहते हैं, और कितने अच्छे दिन चाहिए। तो हेमंत ठाकुर कहते हैं कि सरकार की स्वीकारोक्ति उनकी खुद की बेशर्मी है। तो जहां से बात शुरू की थी वह टिप्पणी थी अरुण कुमार की, जिन्होंने कहा था, होठों पर आ रही जुबान और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। तो आप इसे संजीदगी से सुने और गुने, और प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। मेरा आग्रह होगा कि आप न्यूज लेटर वितराकेश रंजन को सब्सक्राइब भी करेंगे, और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।